दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनाड्रिल डीआर किड सिरप के बारे में। ध्यान दीजिएगा, डीआर है लेकिन किड सिरप है, यानी बच्चों के अंदर चलने वाली सिरप है। बेनाड्रिल एडल्ट के लिए भी आती है, बेनाड्रिल प्लेन आती है। वो 100 ml का पीस आता है, करीब करीब 150 रुपए के आसपास। वो बड़े लोगों में चलती है। उसके अंदर जो कंटेंट आता है, जो इंग्रेडिएंट आता है ना, वो अलग होता है। लेकिन ये बेनाड्रिल डीआर किड सिरप है, छोटे बच्चों में चलती है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वहां चलता है। तो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में समझते हैं, जब डॉक्टर ने दिया है तो क्यों दिया जाता है, किस तरह से काम करती है, बच्चे को कितना डोज दे सकते हैं और कितने दिन तक देने से बच्चा ठीक होता है, और क्या देने से कोई साइड इफेक्ट भी अगर हो जाए तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी इसको बनाती है। अच्छी कंपनी है, यूएसए ब्रांड कंपनी है, यानी अमेरिका की कंपनी है। और इसके यहाँ पर प्रोडक्ट चलते हैं, जैसे कि जॉनसन बच्चों के क्रीम वगैरह आते हैं, वैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन वही कंपनी है। ये जो सिरप बनाती है बेनाड्रिल, काफी चलती भी है, काफी फेमस है इंडिया के अंदर। तो जॉनसन शॉर्ट शॉर्ट नाम लिख दिया, J&J, जॉनसन एंड जॉनसन। 100 ml का आता है, 90 रुपए के आसपास मिल जाता है, यानी काफी महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, सस्ता ही है। अब देखिए, इसके अंदर आता है डेक्स्ट्रोमिथोरपेन 7.5 mg में। सिर्फ सिंगल सोल्ट के साथ ही आती है डेक्स्ट्रोमिथोरपेन 7.5 mg। इसको समझते हैं। तो भाई देखिए, डेक्स्ट्रोमिथोरपेन क्या आता है कि जब ये आपको कोई सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमिथोरपेन दिख जाए, तो इसका मतलब है ये एंटी टसिव होगा और ड्राई कफ के अंदर चलेगा। यानी सोर थ्रोट है, गला खराब है और सूखी खांसी आती है, दासी आती है, वहां चलेगा। डेक्स्ट्रोमिथोरपेन अगर आपको खांसी में दिख जाए तो इसकी पहचान करने का तरीका होता है, डेक्स्ट्रोमिथोरपेन अगर मौजूद है तो वो सूखी खांसी में काम करेगी करेगी। कई बार ये होता है कि इसके साथ ना, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, टर्बोटालिन तो नहीं आता, अमोनियम क्लोराइड और साइट्रेट, सिट्रेट, सोडियम साइट्रेट वगैरह आ जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, वो गीली खांसी में काम करते हैं। इसके साथ अगर आए तो इसका मतलब है गीली और सूखी दोनों में काम आएगी। ये सिंगल आए तो इसका मतलब सूखी खांसी में काम आती है। अब ये कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये कई बार क्या होता है कि क्लोरफेनिरामाइन के साथ भी आ जाता है और फेनिलेफ्रिन के साथ भी आ जाता है, तो वो कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर। लेकिन ये जो सिंगल सोल्ट है, इसका मतलब ये है कि बच्चे का या तो गला खराब है या बच्चे को दासी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, रात को आ रही है, सोते समय आ रही है, सोने के उठने के सुबह सुबह ज्यादा आती है। तो इस तरह की जो दासी होती है ना, जो आई जाती है, बच्चे को रुकती नहीं है, तो वहां पर ये एंटी टसिव की तरह काम करती है, बच्चे की एलर्जी वगैरह हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि कफ के अंदर ना कफ रिस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर होते हैं, कफ रिसेप्टर, उनको ब्लॉक कर देता है, जैसे कि खांसी रुक जाती है। जहां से ट्रिगर हो रहा है ना खांसी, वहां पर ये उसको ब्रेन के अंदर जाके उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सूखी खांसी रुक जाती है। इनके अलावा कोई गला वगैरह भी खराब होता है ना, वहां पर भी ये बढ़िया काम करता है। अब बात करते हैं भाई, इसकी कितने दिन तक देने चाहिए, क्या डोज हो सकती है। देखिए, पहले तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना है, जो पीडियाट्रिक छोटे बच्चों डॉक्टर ने दिया है तभी आप देख रहे होंगे। ऐसे नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं देना है। नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि बच्चे को क्यों दिया है, इसको देखने के बाद कभी भी बच्चे को नहीं देना है, इसे ध्यान रखिएगा। अलग अलग बच्चों में किस मेडिसिन के साथ देनी है, कितने के साथ नहीं देनी है, कितना बॉडी वेट है बच्चे का, कितना देना है, तो ये भी जरूरी होता है। कम दे दोगे तो काम ही नहीं करेगी, कोई फायदा ही नहीं होगा, बच्चा दुख पाएगा। ज्यादा दे दोगे तो नुकसान कर सकती है। तो इसकी जो डोज होगी ना, वो 2.5 ml से लेके 10 ml तक जा सकती है। अगर कोई जो बच्चा है 1-2 साल का है तो 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। बच्चा अगर 2-3 साल से बड़ा है तो 5 ml दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। कई बार बच्चा 4-5 साल के होता है, लेकिन वहां पर 2.5 ml दिन में 3 बार होती है, या 3.5 ml दिन में 3 बार होती है। तो डॉक्टर ही चेक करके हिसाब से देते हैं, डोज बना के देना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है, 4.5 ml भी हो सकता है, 7.5 ml भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है, 10 ml तक जा सकता है। तो दिन में 2 बार यानी BD, दिन में 3 बार यानी TDS, ठीक है, इस तरीके से चलती है। रात को सोते समय भी हो सकती है, तो सब कुछ भैया डिपेंड करता है। तो करीब करीब 3 से लेकर 10 दिन तक चलती है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती, मैक्सिमम 2 वीक तक दे सकते हैं। इससे आराम आ जाता है बच्चे को। नहीं आराम है तो आपको डॉक्टर को वापस दिखाना है। देने से साइड इफेक्ट की बात करूं तो बच्चे को देखा गया है कि नोजिया हो सकता है, बच्चे के दस्त लग जाते हैं, या बच्चे को नींद आने में दिक्कत होती है रात को, कोई स्किन रैशेज आ सकते हैं, वॉमिटिंग भी कर सकता है बच्चा। इनके अलावा कोई ज़्यादा हानिकारक साइड इफेक्ट नहीं करती है। काफ़ी अच्छा सोल्ट है, बच्चों में, बड़े लोगों में भी आता है, बच्चों में भी आता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेल्फ नहीं करना। तो सब कुछ था बेनाड्रिल डीआर किड सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।